Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. Today, we will continue again our chapter 9 from Footprint Book, the book that saved the earth. Footprint book से chapter 9 है, book that saved the earth. Yesterday, we explained scene 1 during yesterday's class. Today, we will continue scene 2 in today's class. So, let's continue the topic. In this topic, we will study that when think tank get the books, then what he thinks about that, about the earth. These all things we will study. टाइम अब इसमें क्या है कि जो टाइम है वो कुछ सेकंड पहले का है, कुछ सेकंड बाद, और प्लेस है मास स्पेस, वही जो स्टेज पे कल मैंने आपको बताया था, स्टेज पर जो सीन है दैट सीन इज शोन एज, उसमें जो मास स्पेस कंट्रोल जैसा सीन वहाँ डिस्क्राइब किया गया है, और सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, और वहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी भी शो की गई, और कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़ी है और बड़ी टेंशन में है, और वो क्या है कि अपनी कुछ उनके पास कुछ लिस्ट है जिसको वो ड्रॉर में से निकालकर ओपन कर रही है, कभी बंद कर रही है। उनके पास एक फाइल है जिसको वो कभी बंद करती है कभी खोलती। लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो ऊपर एक बुक्स की अलमीरा है, उन बुक्स को काउंट कर रहे हैं। जो सर्जन है ऊपर राइट साइड में है, वो बुक को ओपन कर रहे हैं, कभी क्लोज कर रहे हैं, ऊपर नीचे से मूव कर रहे हैं, और पेजेस को इधर उधर करते हुए वो अपना हेड शेक कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सीन डिस्क्राइब किया गया है कि अब जो पर्दा उठने पर क्या सीन था, उस स्टेज पर कुछ कैरेक्टर्स और ऐड किए गए अब इसमें, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जन, ये सब वहाँ पर खड़े हुए बुक्स, ये बुक्स लाइब्रेरी का सीन है, ये सब बुक्स ओपन करके खड़े। तो नूडल, I have a close sighting of the space cruiser. Puts a pair of enormous goggles and turned towards the stage to board. They seem to have entered some sort of earth structure. तो जो नूडल है वो कह रहे हैं कि मैंने जो स्पेस है उसके स्पेस क्रू को, जो स्पेस चलाने वाला है, जो ग्रुप है उसको काफी क्लोजली देखा है सर। तो थिंक टैंक जो है वो बड़े बड़े स्पेक्टिकल से पढ़ता है, और वो मंच की जो स्टेज है, स्टेज की तरफ जाने के लिए टर्न करते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है कि वो अब हम क्या है अर्थ में एंटर कर रहे हैं। तो थिंक टैंक चलो वेरी गुड, अब कांटेक्ट करने की कोशिश ट्राई करो। तो नूडल जो है वो एक माइक्रोफोन होता है, उससे वो बोलता हो, मास स्पेस कंट्रोल के एक क्रू मेंबर को वो बुलाता है, कहता है कैप्टन ओमेगा कम इनसाइड एंड टेल मी द सिचुएशन। फिर वो कैप्टन ओमेगा को बताता है, बुलाता है और कहता है कि हमें बताओ कि हम कहाँ हैं, क्या है। तो ओमेगा जो है वो एक डिस्क में से बोलते हैं, जो उनके गले की चेन में एक डिस्क होता है, वो उसमें आगे आंसर करते हैं। कैप्टन ओमेगा, मार्स स्पेस कंट्रोल से बात कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट वुड और मैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी इंसिडेंट के, हम अब बिना किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किए हम अर्थ पर पहुंच चुके हैं। हमने फिर वो उस रूम की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि इस जगह पर पहले इस जगह में शरण इस जगह पर ही हम क्या थे, सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बैग। ये जगह पर हमने पहले ही जा चुके हैं। क्या आपको कोई आइडिया है लेफ्टिनेंट आयोटा कि हम कहाँ हैं, कौन सी जगह पर? तो आयोटा कह रहा मुझे दिखाई नहीं देगा। फिर वो बुक उठाता है और मैं कह रही इस तरह की 1-2 हज़ार जो आइटम्स है वो काउंट कर चुका हूँ, और ऐसा फील होता है कि ये जगह यहाँ पर ये क्या है, कोई गोदाम है, मतलब गोदाम है। और आप क्या सोचते हैं सर्जेंट को? तो वो कहता है बेटा आई हैवंट अ क्लू, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्या है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं इससे पहले 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ, बट मैंने उन गैलेक्सीज पर ऐसा कभी नहीं देखा जैसा यहाँ देख रहा हूँ। तो वो कहते हैं मे बी ये दे आर हैक्स। फिर वो एक बुक ओपन करता है अपने हैंड में लेकर, मे बी दिस इज अ हेवन शेड, मतलब कि शायद ये उसे लगता है कि शायद ये ना कपड़ों की कोई छोटी सी शॉप है। कैप्टन उसको लगता है। देन ओमेगा थोड़ा सा बेंड होते हुए, ये
थिंक टैंक के बारे में, हमें अपनी सोच के बारे में कुछ बताएंगे। तो थिंक टैंक, सबसे पहले माय डियर ओमेगा, एक थिंग को ऊपर उठाओ जिससे मैं इसे पास से देख सकता हूँ। तो ओमेगा को कहते हैं कुछ उठाओ ऊपर ताकि मैं इसे देखूँ। फिर उसके ओमेगा के हैंड में एक बुक होती है, कह रहे वो बुक उठाते, कह रहे ओके अब मुझे पता चल गया जो अर्थ में रहने वाले क्रिएचर्स हैं वो भी हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जिस जगह तुम खड़े हो जरूर यहाँ पर तो वो कहते हैं अर्थ में रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो अनडाउटली जहाँ आप खड़ी हो वहाँ भी कुछ रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, मतलब कुछ ना कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ। तो ओमेगा ही से वी आर इन अ रिफ्रेश, कह रहे क्या हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर हैं, खाने पीने वाली जगह पर है। फिर कहते हैं वेल दे अर्थ सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। हाँ ये अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं इनकी जो डाइट है वो भी बड़ी डिफरेंट है हमारे जैसे, दैट इज नॉट लाइक अस। तो थिंक दैट आइटम इन यू हैव इज, तो कह रहे जो आपके थिंक टैंक कहते हैं जो आपके हाथ में चीज है ना वो सैंडविच है। तो ओमेगा सैंडविच, लोटस सैंडविच, अ सैंडविच, थिंक टैंक सैंडविचेस जो है वो अर्थ का मेन डाइट है, मेन उनका फूड है। इसे देखो, ये इसे देखो क्लोजली। फिर वो बुक से अपनी नजरें हटाते हुए देखता है तो उसमें 2 लेयर्स ब्रेड की होती है और उनके बिटवीन ना कुछ फिलिंग सी की होती है, जैसे नॉर्मली सैंडविचेस में फिलिंग होती है या तो पोटैटो की या फिर सैलेड की। तो इस तरह से उस या मेयोनेज़ की, इस तरह से उसमें भी कुछ फिलिंग की होती है। तो ओमेगा कहते हैं ओके यू आर ऑलराइट सर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अब तो थिंक टैंक कहते हैं सर अब आप सब ये खा सकते हैं। तो ओमेगा इसे खाओ, तो फिर वो उसे खाने लगते हैं। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, तो थिंक टैंक कहता है क्या तुम्हें मुझ पर कोई डाउट है कि मैं तुम्हें गलत चीज खाने के लिए बोलूँ। ओमेगा कहता है नो नो, लेफ्टिनेंट टोयोटा ने भी अपना भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेफ्टिनेंट टोयोटा मैं तुम्हें ये इस सैंडविच को खाने का ऑर्डर देती हूँ। ओमेगा आप लेफ्टिनेंट आगे लेफ्टिनेंट अयोटा को ऑर्डर कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी आप ये सैंडविच खाओ। तो अयोटा इसे खाना है, ओ कैप्टन सैंडविच खाने वाला मैं फर्स्ट एक मार्शियन होगा, मतलब कि मंगल से आया हुआ, एक मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी मैं फर्स्ट होगा जो ये सैंडविच खाएगा। एंड दिस इज अ रिस्पेक्टेबल थिंग, और मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है। एंड आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि मेरे लिए कितना शादी सा हो सकता है। सर्जन के होते वो कहता है सर्जन के होते हुए मैं इसे खा लूँ तो फिर एक दूसरे को ब्लेम को आगे पास आउट करते रहते हैं ये सैंडविच। सर्जन मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि इस सैंडविच को जल्दी से खाओ, और वो सर्जन को पास कर देता है। लेफ्टिनेंट कौन, मैं? तो लोटा एंड ओमेगा, यस मार्स की ग्लोरी के लिए तुम्हें खाना है। ऑफ कोर्स वो कहता है, ऑफ कोर्स वो कहता है। तो वो अपना मुंह खोलता है, ही बाइट्स डाउन, और वो क्या है बुक की कॉर्नर से ना उसको एक बाइट करता है। तो वो फिर क्या किसको बाइट करता है, बुक के कॉर्नर को, सैंडविच को बाइट नहीं करता, बुक के कॉर्नर को बाइट करता है। उसी तरह वो कॉपी करता है जैसे कि वो सैंडविच को च्यू कर रहा है और उसको स्वेलो मतलब कि निगल स्वेलो कर रहा है, जिसकी वजह से उसका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिबल सा दिखाई देता है, बिकॉज उन्हें इस टाइप की थिंग्स नहीं पसंद किया। तो उसने सैंडविच नहीं खाया, उसने बुक को एक बाइट किया था बस। देन फिर उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि थिंक टैंक उससे पूछता है कि सब्जेक्ट टू क्या ये डिलीशियस है, टेस्टी है या नहीं है। सैल्यूट करता है, सर यस इट वाज नॉट डिलीशियस, आई डोंट नो हाउ द अर्थिंग कैन गेट सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। कहता है ये सही है मिस सर, बट ये टेस्टी नहीं था, मुझे नहीं पता कि ये जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं इन सैंडविचेस को वो बिना पानी के कैसे खाते। ये तो जैसे दे आर ड्राई एज द मार्शियन डस्ट, जो जैसे मार्श ग्रह की जो रेत है उसी की तरह ये भी सूखे हुए हैं। तो नूडल सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक आई बेग यू। तो वो कहता है नूडल श्रीमान जी मैं आप माफ़ी चाहता हूँ बट इन सैंडविचेस के बारे में ये थिंकिंग मेरे माइंड में थी इसीलिए मैंने बोल दिया। तो थिंक टैंक कोई बात नहीं, इसका ज़्यादा छोड़ो अब ये बातें, अब आगे बताओ, तो मैं अपनी बातें बताऊँ। तो नूडल जो है आगे से कहता है मैंने इन सैंडविचेस को लेकर बहुत सी मूवीज भी देखी और मैंने फील किया कि जो रहने वाले लोग हैं वो इन्हें नहीं खाते, ये इनका जो यूज़ है
ही वो नूडल जो है, नूडल कहते हैं कि दे यूज द एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। मतलब कि नूडल कह रहा है कि ये सैंडविचेस को जो लोग हैं ये एज द कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करते हैं, इसको खाते नहीं। थिंक टैंक नेचुरल, तो यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर नेचुरली। तो ये क्या कम्युनिकेटिव सैंडविचेस है। थिंक टैंक के कभी गलत नहीं होगा, और कौन कभी गलत नहीं होगा, मतलब कि जो थिंक टैंक है तो वो यही सोचते हैं कि अब ये सैंडविचेस जो है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। तो वो कहता है, थिंक टैंक कहता है आई ऑर्डर, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इन्हें सुनो, ओमेगा उन्हें सुनो। तो वो कहते हैं मार्बल्स, क्या है तुम्हारे ईयर्स में मार्बल्स है, मैंने तुम्हें कहा नहीं इन्हें सुनो। तो ओमेगा कहता है यस सर, ओके। देन लोटा, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना, कुछ सुनाई दिया। कुक कहता है नहीं, नथिंग। तो वो कहते दोबारा सुनो, ठीक है। फिर इसी तरह से वो इस सैंडविचेस से कुछ ना कुछ सुनने के लिए बोलता है, कह रहे हमेशा यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं है इसीलिए हमें कुछ नहीं सुनाई देगा। और ये जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं इनके ईयर्स हमसे भी शार्प है, इनकी जो हियरिंग पावर है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमें इसलिए उन्हें सुनाई देता है, हमें सुनाई नहीं देगा। और ये सैंडविचेस जो हैं ये शायद आवाज़ ना करते, तो इस तरह से ये सैंडविचेस के बारे में इस तरह की बातें बनाते। डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक, तो फिर थिंक टैंक कहता है क्या किसी ने सोचा कि थिंक टैंक से भी गलती हो सकती है। फिर कह रहा नहीं, ओमेगा कहता है नो मिस्टर नो, हम सुनना कंटिन्यू रखेंगे, देखते हैं कब आवाज़ आती है सैंडविचेस। फिर नूडल कहता है प्लीज फॉरगिव मी माइटी थिंक टैंक, मेरे माइंड में एक आइडिया सा आ रहा है, कुछ मैं सोच रहा हूँ। थिंक टैंक ठीक है बताओ क्या सोच रहे हो। तो नूडल मुझे ये थोड़ा सा याद आ रहा है कि जो अर्थियन है, मतलब कि अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, वो सैंडविचेस को सुनते नहीं है, उन्हें ओपन करते हैं फिर इन्हें देखते हैं। तो थिंक टैंक उसे भी कहता है हाँ ठीक हो, थिंक टैंक को कुछ तो पता नहीं, तो इसीलिए जब जो कोई जो कहता है उसी को ही करेक्ट एज्यूम कर लेता है। मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कैप्टन ओमेगा, ये जो सैंडविचेस हैं ये कम्युनिकेशन के लिए है। कैप्टन ओमेगा बड़े और कलरफुल सैंडविच को यहाँ से लेकर जाओ और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। फिर वो बुक को उठाती है उसको लेकर ताकि उसे लोग देखें। आयोटा जो है वो उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देखती है और राइट शोल्डर के ऊपर से भी पीक करते हुए, मतलब कि झांकते हुए देखती है। तो ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थ, ऐसा लगता है कि इसमें धरती पर रहने वाले लोगों की तस्वीरें, और ये कुछ तरह की कोड है। कोड, अरे कोड ये क्या है, कोड के बारे में बताओ, अब ये कौन सा कोड है जिसको यूज करके ये सैंडविचेस से हमें सुनना स्टार्ट करो। कोड कहता है छोटी छोटी लाइंस हैं और टेढ़ी टेढ़ी लाइंस हैं और पिक्चर्स के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में है। तो थिंक टैंक शायद ये अर्थ पर रहने वाले लोग इतने ज़्यादा बैकवर्ड भी नहीं है जितना हमने सोचा, हमें इन कोड्स को ब्रेक करना होगा। तो नूडल्स फॉरगिव मी मिस्टर, ये केमिकल डिपार्टमेंट गिव अस स्पेस फॉर पीपल विद विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। वो कहता है शायद ना केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस के लोगों को अपनी जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग लेवल है, उसको इंक्रीज करने के लिए शायद विटामिन्स नहीं दिए। थिंक टैंक कहता है स्टॉप, मेरे माइंड में भी अब मैंने एक आइडिया, स्पेस के जो लोग हैं केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें विटामिन्स नहीं दिए तो उन्हें लाओ और सैंडविच को देखो, फिर कोड का मीनिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब कि उन्हें यही लगता है कि कोड जो सैंडविचेस है उसमें कुछ कोड हम यूटिलाइज करेंगे तभी इनसे फिर कम्युनिकेशन होगी। ओमेगा जो है कह रहा है ठीक है ओके, मैं विटामिन्स निकाल, और जो बेल्ट पर लगे बॉक्सेस है वो विटामिन निकालता है, विटामिन उनके सामने लेके विटामिन को फिर ऑर्डर देता है कि विटामिन खाओ, वो सब उसको स्वेलो करते हैं, अपने मुंह में डालते हैं और उसको स्वेलो करते हैं। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आइज ओपन करते हैं, उनके हेड शेक करते हैं, वो अपने हैंड अपने शोल्डर्स पर रख लेते हैं। तो थिंक टैंक एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट। अब थिंक टैंक कहता है ठीक है अब इस कोड का मीनिंग बताओ। तो सभी अब कहते हैं ऐसा ही होगा, वो बुक को पेजेस टर्न कर लेगा। हाँ, तो फिर वो थिंक टैंक कहता है ये बुक क्या कह रही है मुझे बताओ। ओमेगा मुझे ऐसे ही बताओ। ओमेगा यस मिस्टर, मेरी बड़ी एक स्ट्रेंज सी मैटर है जो मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जो गार्डन है
ये कैसे बढ़ता है, कैसे इंक्रीज होता है। विथ कुकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, इसमें इतनी सिपियां और सिल्वर बेल्स है क्योंकि एक प्यारी इसमें एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन, और यहाँ पर प्रीटी जो लड़कियां हैं वो सभी रो में। तो हाँ, वो कहता है इसकी इमेजिन करो कि सुंदर सी ब्यूटीफुल सी फेयरीज जो हैं वो इस गार्डन में आई, वो हैं यहाँ पर। कह रहे फिर वो आगे कहते हैं दिस इज अ टाइम फॉर लेविटी। अब ये लेविटी का टाइम नहीं है, अब हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा कि जो अर्थ में रहने वाले लोग हैं वो ये डिस्कवरी कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर और जो माइनिंग है उसको कैसे एक साथ किया जाए, और वो रियलिटी में सिल्वर जैसी जो थिंग्स है उनको ग्रो कर सकते हैं, शेल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। और वो उन्होंने बहुत तरह के उन्होंने इन्वेजन वाले एक्सप्लोसिव जो थिंग्स है वो भी इन्होंने इन्वेंट कर लिए हैं। और नूडल कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, नूडल हमारे इन्वेजन फ्लीट मतलब कि आक्रमण करने वाले दस्ते से आकर कॉन्टेक्ट कर नूडल। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, वो नीचे जाने के लिए रेडी हैं और अर्थ पर कब्जा करने के लिए। तो थिंक टैंक टेल देम टू गो, तो उन्हें रुकने के लिए कहो, मैं बताओ कि हमारे पास अर्थ से रिलेटेड एक नई इंफॉर्मेशन आई है, आगे बताओ। तो आयोटा ओके मिस्टर, देखो ये कैट, आगे वो कहता है कि यहाँ पर कैट है, फिडल है, फिडल मीनिंग सारंगी बजाई जाती है इंस्ट्रूमेंट में। They cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such school and the fish ran away with the spoon। तो वहाँ ये सब देखते हैं कि चंद्रमा उछलकर एक गाय है वो चंद्रमा वो मून को जंप करके उस पर चढ़ गई, छोटा सा डॉग था वहाँ खेल रहा था खाली चम्मच के साथ वो कुछ था। देखिए इस तरह की चीज जो वहाँ देखता है, अरे ये जो प्लेट है वो स्पून के साथ कैसे भागती है। थिंक टैंक ओके स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, ये और भी ज्यादा अलार्मिंग है। ये जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं, अर्थिंग्स जो अर्थिंग्स है, ये सिविलाइजेशन के ऊंचे हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। क्या तुमने नहीं सुना, इन्होंने अपने जो पेट एनिमल्स हैं उनको भी म्यूजिक और स्पेस की जो टेक्निक्स है वो सिखा दी, इसीलिए तो वो जो काऊ है वो मून को क्रॉस कर रही है, मून के ऊपर चल रही है। और जो यहाँ के डॉग्स हैं वो भी फनी नेचर वाले हैं। इस तरह से लाखों शायद ये लोग ब्लैक काउस की हेल्प से शायद कहीं आकर कोई अटैक ना करते, और जो हमारा अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, और जो हमारा इन्वेजन फ्लीट है उसको जाकर ये बता दो कि आज कोई इन्वेजन नहीं होगा। ओ यस ओके, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। इसके बाद वो हम्प्टी डम्प्टी वाली जो पोम है वो रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद फिर थिंक टैंक जो है वो शाउट करने लगता है, अपना हेड पकड़ के कहता है ये मैन मेरा बड़ा और पावरफुल ब्रेन है, और जो अर्थियंस हैं वो मुझे देख चुके हैं और वो मेरे पीछे लगे हुए हैं बुरी तरह गिरे। इसका मीनिंग इट्स मीनिंग इज दिस कि वो मार्स के कंट्रोल सेंटर और मुझे पकड़ने की प्लानिंग करते हैं अर्थिंग्स जो है, मतलब कि अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं, और ये शायद इन्होंने अर्थ प्लैनेट पर अटैक किया है। नूडल मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल रेडी करो, मुझे बिना किसी देरी से यहाँ से बचना हो। तो स्पेस के लोग तो इमीडिएटली अर्थ को छोड़ दो, बट ये ध्यान रखना कि यहाँ किसी को पता ना चले कि तुम लोग यहाँ आए थे, और अर्थिंग्स के अर्थ में रहने वाले लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। फिर जो ओमेगा है वो आयोटा उपस्वरूप उसको दोबारा अलमीरा में रख देते हैं। तो नूडल उससे पूछता हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, उन्होंने कहा मार्स से लाख किलोमीटर दूर जाएंगे। और जो इन्वेजन फ्लीट है उसको पूरी तरह से खाली करने का ऑर्डर दो, हम अल्फा सेंचुरी की ओर से 100 मिलियन डिस्टेंस पर जा रहे हैं। और फिर ओमेगा आयोटा वो बाहर की तरफ भाग जाता है, नूडल जो है वो थिंक टैंक को बाहर जाने में हेल्प करता है, और फिर जो कर्टन है वो गिर जाते हैं, और जो फिर दोबारा जो लाइट है वो हिस्टोरियन पर दोबारा पड़ती है, और जो हिस्टोरियन है वो स्पाइन करते हुए इस तरह हमने नर्सरी की जो बुक थी उसकी जो एक पोम थी उस पोम को यहाँ पर एज द प्ले डिस्क्राइब किया। मदर बुक्स की जो बुक्स राइम बुक थी उसमें से कुछ को हमने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया। 25th सेंचुरी में इस तरह 500 साल बाद हम
अर्थिंग से, मार्स से दोबारा अपने रिलेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे और उससे हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इस तरह हम एक समझ थिंक टैंक और उस टाइम तक ये थिंक टैंक जैसे पावरफुल क्लेवर मार्शियन होंगे, समझदार नूडल जैसे उनके एम्प्लॉयज होंगे और उन्हें हम सैंडविचेस क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो मतलब कि दोनों में क्या है डिफरेंसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो फिर यही था बेटा, दिस इज द नाउ दिस चैप्टर इज एंडेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।